हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं आप सबके साथ नी पेन यानी कि घुटने का दर्द इसके बारे में बात करूंगा। वैसे हर नी पेन या हर घुटने का दर्द ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस नहीं होता है, उसके काफी रीजंस होते हैं। ब्रॉडली मैं इनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। पहला तो सबसे कॉमन जो हम हर रोज देखते हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, जो कि एज के हिसाब से डिजेनरेटिव आर्थराइटिस हम इसे बोलते हैं। वो टाइप का जो दर्द होता है उसे ओए नी या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी बोलते हैं। दूसरा होता है पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम, जिसमें नी कैप जो है उसका नी के ऊपर जो मूवमेंट होता है उसके दौरान जो पेन होता है उसे पटेलोफीमोरल पेन बोला जाता है। देन अगेन नी जॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंजुरी प्रोन है क्योंकि सबसे ज्यादा इंजुरीज नी जॉइंट की होती है। सो लिगामेंट इंजुरी जो होती है उसकी वजह से होने वाला पेन है, सो उसे लिगामेंट इंजुरी वाला पेन बोलते हैं। देन नी के अंदर मेनिस्कस होते हैं जो कि कुर्चा होती है जो नी को सपोर्ट करती है, तो उनमें यदि कोई टेयर गया या उनमें कोई इंजुरी हुई तो फिर दर्द होता है, उसे मेनिस्कल इंजुरी पेन बोलते हैं। देन कोई और अर्थराइटिस होता है, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड अर्थराइटिस या सेप्टिक अर्थराइटिस, इनकी वजह से यदि घुटने में दर्द हो रहा है तो वो अदर अर्थराइटिस, वो भी दर्द कर सकते हैं, उसे अदर अर्थराइटिस पेन बोलते हैं। और इनके साथ साथ अपने नी के अराउंड काफी टेंडन्स होते हैं, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स टेंडन है या फिर हैमस्ट्रिंग्स के टेंडन्स आके इंसर्ट होते हैं। ऐसे काफी टेंडन्स में यदि कोई तकलीफ हुई तो इसे टेंडिनोसिस बोला जाता है, तो उनकी वजह से होने वाला दर्द उसे टेंडिनोसिस अराउंड द नी बोला जाता है। और लास्टली कोई दर्द, फॉर एग्जांपल कोई हिप की प्रॉब्लम हो या फिर कोई बैक की प्रॉब्लम है, कभी कभी उसका दर्द नी के यहाँ पे रिफर होता है। तो ये जो रिफर पेन है वो भी नी पेन का कारण बन सकता है। हालांकि नी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द पेन इन अदर एरिया नी में दर्द होता है। तो इस तरीके से नी पेन का पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसे प्रॉपरली इन डिटेल डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है, और ये डायग्नोसिस के बाद ही उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सो यूजुअली जब पेशेंट आता है तो उसकी डिटेल हिस्ट्री लेना जरूरी है कि दर्द कब से चालू हुआ है, कैसे हुआ है, सुबह ज्यादा होता है, स्टिफनेस है कि नहीं, या फिर कोई इंजुरी लगी थी जैसे स्पोर्ट्स खेलते हुए या चलते हुए कोई जर्क आया था, या फिर इंस्टेबिलिटी फील हो रही है, जैसे कि चलते चलते पेशेंट्स को काफी बार नी बकल हुआ ऐसे लगता है, तो वो एसीएल इंजुरी या एसीएल लिगामेंट की इंजुरी हो सकती है। तो ये डिटेल हिस्ट्री लेना जरूरी है। ऑफ कोर्स अर्थराइटिस के लिए मॉर्निंग्स में ज्यादा दर्द होना, स्वेलिंग आना, या विंटर में या ठंड में दर्द बढ़ना, ये काफी सिम्टम्स उसके होते हैं। इसके साथ साथ जरूरत पड़ी तो उसका एक्सरे या फिर एमआरआई स्कैन ये भी किया जाता है, और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, स्पेशली टू डायग्नोज सम अदर टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस जो घुटने में हो सकते हैं। और फिर उसका डायग्नोसिस जब तय होता है उसके हिसाब से उसे डिटेल में ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट भी इनिशियली तो सिंपल मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, देन फिजियोथेरेपी मोडालिटीज और एक्सरसाइजेस और मोबिलाइजेशंस एंड मैनिपुलेशंस बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस ये ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। कुछ पेशेंट्स के लिए हमें इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, जैसे विस्को सप्लीमेंटेशन है या पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस, या फिर टेंडोनोसिस है तो लोकल टेंडन की जगह पे पीआरपी इंजेक्शंस, ऐसे काफी तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इसके साथ साथ कोई सपोर्ट्स देने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नी ब्रेसेस है या ऑर्थोपेडिक सपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि यदि फ्लैट फिट है उसका असर नी के ऊपर होता है तो वहाँ पे मीडियल आर्च सपोर्ट देने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स नी पेन के लिए काफी फायदेमंद होती है, और मोस्ट ऑफ द नी पेन्स विदाउट सर्जरी हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट रहा नी पेन के बारे में एक इंट्रोडक्शन। मैं अगले वीडियो में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने का जो डिजेनरेटिव अर्थराइटिस का दर्द है उसके बारे में हम बात करेंगे, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।